गंगापुर गांव की एक कहानी। गंगापुर गांव में एक घर के आंगन में एक बकरी आराम से सो रही थी। उसका नाम चमेली था। सुबह का समय था और चमेली गहरी नींद में थी। लेकिन उसके बच्चे भूख के मारे जाग गए और अपनी मां को जगाने लगे। वे बार बार उसे आवाजें देने लगे, मां, उठो, हमें भूख लगी है। चमेली को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसे इतनी सुबह जगा दिया गया और उसकी नींद खराब कर दी गई। उसने बच्चों से कहा कि वो सोने दें, लेकिन बच्चे जिद पर उतर आए क्योंकि उन्होंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। आखिरकार चमेली को मजबूरी में उठना पड़ा। वह बड़बड़ाते हुए बोली, ये बच्चे तो मुझे चैन से सोने नहीं देते। फिर उसने बच्चों से पूछा, कल जो खाना लाई थी वो कहाँ गया? बच्चों ने जवाब दिया, मां, हम वो सब खा चुके हैं। यह सुनकर चमेली को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, तुम्हारे पेट तो जैसे कुएं हैं, जितना भी लाऊं सब खा जाते हो। आखिरकार चमेली मजबूर होकर खेत में खाने की तलाश में निकल गई। रास्ते में वह सोचती जा रही थी, इन बच्चों ने तो नाक में दम कर रखा है। इन्हें क्या पता कि खाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। चमेली एक सुस्त और कामचोर बकरी थी। उसे दिन भर सोना पसंद था। पिछली बार जैसे तैसे जंगल से खाना मिल गया था, लेकिन अब फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब वहां के जानवर उसे कुछ देने को तैयार नहीं थे। वह अब सोचने लगी कि खाना अब कहां से लाए। इतने में उसे दूर से एक बड़ा बगीचा नजर आया जिसमें बहुत सारे फलों के पेड़ थे। वह देखकर खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो यहां से कुछ फल ले लेती हूं। जैसे ही वह फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, एक बड़ी बेल ने उसे रोक लिया। बैल ने उसे बताया कि ये फल खैरात में नहीं मिलते और अगर फल चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी। चंबेली के पास पैसे नहीं थे। उसने बेल से अपनी हालत बताई। बेल को उस पर तरस आया और उसने एक शर्त रखी कि अगर चंबेली रोज बगीचे को पानी दे और उसकी रखवाली करे तो वह रोज उसे खाने को फल दे सकता है। मगर चंबेली ने काम करने से इनकार कर दिया और वहां से चल दी। आगे जाकर उसके पैर चलते चलते दुखने लगे। वह थक चुकी थी और कहने लगी कि थोड़े से खाने के लिए कितना चलना पड़ता है। इतने में उसे दूर एक इंसान का घर नजर आया, जहां दो बकरियां आंगन में खड़ी घास खा रही थीं। चंबेली ने सोचा, ये मेरी ही जात की बकरियां होंगी, ये जरूर कुछ खाने को देंगी। वह उनके पास पहुंची, मगर उसे वहां से जवाब मिला कि यहां मुफ्त में खाना नहीं मिलता। उन बकरियों को रोज मालिक को दूध देना पड़ता है, तभी खाना मिलता है। इतने में घर का मालिक आया, जिसका नाम हरिया था। उसने चंबेली से पूछा कि वह कहां से आई है। चंबेली ने बताया कि उसके बच्चे भूखे हैं और उसे खाने की जरूरत है। हरिया ने भी एक शर्त रखी कि अगर चंबेली उसे दूध देगी तो वह उसे अच्छा खाना देगा। मगर चंबेली ने वहां से मना कर दिया और वह चली गई। थोड़ा आगे जाकर चंबेली को एक खेत दिखाई दिया जो खाली था और वहां बहुत सारी फसलें थीं। चंबेली ने सोचा कि यहां से तो मुफ्त का खाना मिल जाएगा। उसने मौके का फायदा उठाया और खूब पेट भरकर खाना खाया और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारी फसलें तोड़ लीं। फिर वह एक पेड़ के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक चमन आया। उसने देखा कि उसकी फसल किसी ने तोड़ी है और गुस्से में आकर चंबेली को पेड़ से बांध देता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने चोरी की है। चंबेली रहम की अपील करती है, मगर चमन का दिल नहीं पसीजता और वह घर के अंदर चला जाता है। चंबेली 3 दिन तक भूखी प्यासी बंधी रहती है। उधर बकरी के बच्चे घर में अपनी मां का इंतजार करते रहते हैं और सोचते हैं कि कहीं मां गिर तो नहीं गई। वे कहते हैं कि मां कितनी सुस्त और कामचोर है, शायद उस वक्त हमारी परवाह नहीं गाई तय के अरतिया सब पड़ा है, मगर हमें उसकी फिक्र है। चलो, हम उसे ढूंढने निकलते हैं। उधर चंबेली बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात के वक्त एक चूहा आता है और उसे पहचान लेता है। चंबेली उससे मिन्नत करती है कि उसके बच्चों की हालत बहुत खराब है, वह उसे आजाद कर दे। पहले चूहा इनकार कर देता है, लेकिन जब चंबेली उसे वास्ता देती है तो वह रस्सी काटकर चंबेली को आजाद कर देता है। चंबेली जल्दी से अपने घर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर पहुंचती है, मगर बच्चे गायब होते हैं। वह घबरा जाती है और उन्हें ढूंढने निकल पड़ती। कई घंटों बाद वे फिर उस बेल के पास पहुंचते हैं जो बाग का मालिक था। बेल बताता है कि बच्चे 2 दिन पहले उसके पास आए थे और अपनी मां के बारे में पूछ रहे थे। मगर जब बेल ने उन्हें बताया कि उनकी मां एक कामचोर बकरी है, तो बच्चे शर्मिंदा होकर वहां से चले गए।
चमेली रोती हुई बच्चों की तलाश में इधर उधर भटकती है और चलते चलते हरिया के घर पहुंचती है। हरिया उसे पहचान लेता है और पूछता है कि वह फिर चोरी करने आई है। चमेली बताती है कि वह सिर्फ अपने बच्चों की तलाश में आई है। हरिया को वह बताती है कि उसके तीनों बच्चे भूखे प्यासे आए थे और उसने उन्हें खाना खिलाकर विदा किया। वह बताता है कि खाने के बाद वे अपनी मां की तलाश में निकल पड़े मगर एक शेर ने उन्हें पकड़ लिया। यह सुनकर चमेली के होश उड़ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि बच्चों की मौत की जिम्मेदार वह खुद है, क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं की, सिर्फ आराम किया। अगर वह उस दिन बेल की बात मानकर काम कर लेती या हरिया की शर्त मान लेती, तो उसके बच्चे आज जिंदा होते। वह गमगीन होकर चमन के खेत में वापस जाती है और उससे कहती है कि वह उसे फिर से उसी पेड़ से बांध दे, क्योंकि अब वह जीना नहीं चाहती। चमन यह सुनकर हैरान हो जाता है, मगर उसकी सच्चाई सुनकर उसे तरस आता है और वह कहता है कि वह उसे सजा नहीं देना चाहता। चमेली कहती है कि अगर सजा नहीं दी गई तो वह खुद कहीं जाकर मर जाएगी। इतने में पीछे से बच्चों की आवाज आती है। चमेली पीछे मुड़कर देखती है तो उसके तीनों बच्चे जिंदा खड़े होते हैं। वह खुशी से बेहाल हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। बच्चों को बचाने वाला चूहा बताता है कि जब उसे पता चला कि बच्चों को शेर ने घेर लिया है, तो वह तुरंत पहुंचा और शेर को डराकर बच्चों को बचा लाया। चमेली हरिया से कहती है कि अब वह हमेशा उसके खेत में मेहनत करके अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। हरिया कहता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। चमेली के बच्चे भी खुश होते हैं कि उनकी मां को अब मेहनत की कीमत समझ आ गई है। उस दिन के बाद से चमेली और उसके बच्चे हरिया के खेत में मेहनत से काम करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।